प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का विषय बहुत ही गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि अब तो हमारे पास मात्र 60 से 70 दिन ही रह गया है। अगर हम स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 60 डेज रह गए हैं। बाकी के जनवरी महीना में आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो भी आएंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट 30 डेज रहेगा। उसके बाद फैब में आपका एग्जाम होगा। पर ये जो 2 महीने आपके पास है, इसमें कैसे हम प्रिपरेशन करें? अगर आप पढ़ाई आपकी बेहतर चल रही है तो फिर बेहतर चलने दीजिए, कोई उसमें रोकने टोकने की कहीं पर जरूरत नहीं है, कहीं स्टॉप नहीं लेना है, आप चलते रहिए। लेकिन जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई मेरी तो गाड़ी लग रही है अटक जाएगी, पर अटकेगी नहीं। आप कंटिन्यूअसली लगे रहिए। पर आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपके पास जो समय है, 60 दिन का ये जो समय है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपने सेल्फ स्टडी में डालना है। देखिए, मैं एक पर्पज से आज के विषय में बात करने वाला हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना चाहते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अच्छा प्लान दे सकता हूं। और ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं होगा। अरे भाई, आप कोई चीज याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो नॉलेज तो ऑलरेडी आपके पास गेन होगा। परंतु जो बच्चे शुरू से बहुत ही कंप्लीटली डेप्थ में पढ़ाई करते आ रहे हैं, वो आप जो लगे हो, आपके लग रहे कि हाँ आपके सिलेबस सही जा रहे हैं, तो आप लगे रहिए। और बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर इंस्टीट्यूशंस में आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं तो आपका अपना सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 60 डेज का समय है। 60 दिन ये कम नहीं होते, ये कम नहीं होते हैं। बस दिल में आग लगनी बहुत जरूरी है। दिल में आग लग जाए तो अगला 1 मिनट बहुत मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए मैं कहूंगा कि 60 डेज आम बात नहीं है, काफी है आपके पास समय। कैसे? क्योंकि दिन से क्या मतलब है, आपको क्या करना है। मैं पहले आपके पास एक छोटा सा अपना एक लॉजिक दे रहा हूं कि 60 डेज है इंटू 24 आवर्स करो। ठीक है? ये आ जाएंगे 1440 घंटे। ठीक है? 1440 घंटे हैं। आप इसमें से कितना सोने के लिए, कितना खाने के लिए, कितना घूमने के लिए, क्या आपकी डेली रूटीन है, आपकी सेल्फ स्टडी की टाइम टेबल आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। ये रियलिटी है। भले ही हम लोग बना दे रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन आपका सेल्फ स्टडी का टाइम आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सो प्लीज अपने सेल्फ स्टडी का टाइम खुद से बनाइए। मैं आपको कुछ एक तरीका दे दे रहा हूं। 1440 घंटे हुए कंप्लीटली, लेकिन अगर हम डेली के 6 घंटे हटा देते हैं या 8 घंटे हटा देते हैं, तो 24 में से अगर हम 8 घंटे माइनस कर देते हैं, आपकी डेली रूटीन में चले गए। 5-6 घंटा आपने सो लिया, 2-2.5 घंटे, क्योंकि अभी आप मौज मस्ती उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा मूड फ्रेश होना बहुत जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि एक एक दिन कंप्लीट ऑफ जा रहे हैं, इधर घूमने चले गए। अभी नहीं, वो आपका समय नहीं है, ये बाद में आते रहेंगे समय। 8 घंटे हमने माइनस कर दिए तो आपके पास बच गया 16 आवर्स। अगर मैं बताऊं कि भाई 60 इंटू 7 ये 60 डेज इंटू 16 आवर्स करोगे ना, तो भी आपके पास 960 आवर्स है। ये कंप्लीट होता है अपने पास, समझ रहे हो? अगर आपको कंप्लीट 1 घंटा बैठा दिया जाए तो हालत खराब हो जाता है यार, कि लगातार बैठना है बैठना है बैठना है। आपके पास तो मजेदार टाइम है। 960 घंटे में कैसे तैयारी करनी है? मेजर जो आपका सब्जेक्ट है वो है पीसीएम या बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। यही है ना? यही है ना? बस ठीक है। तो आपको तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि आपको नंबर ऑफ आवर्स पे ध्यान नहीं देना है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। आपको क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया था कि अगर अभी से आपको एग्जाम में सिर्फ बेहतर करना है, तो मैं तो ये बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर एनफ है आपके लिए। मैं सही में बता रहा हूं, अगर पिछले 8 से 10 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक कवर कर लेते हैं, बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये बहुत एनफ है। पर आपको करना क्या है?
आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि अगर आपके पास टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक से पूरा देख लिया, फिल्टर वाली क्वेश्चन बैंक भी आ चुकी है मार्केट में ब्रिलियंट का, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका टारगेट का भी है क्वेश्चन बैंक, टारगेट पब्लिकेशन जो है उसका भी आपके पास है। तो आप क्या करो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरा का पूरा कैटेगरी कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत तो मेहनत करो। ये 960 घंटे के पीछे का 3-4 घंटा लगाओ, बस मात्र 3 से 4 घंटे लगाओ। और आप अब क्या करो, नंबर ऑफ टॉपिक तो आप अब नहीं कर पाओगे, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो कि हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर बना रहे हो, मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा, तो आप करोगे क्या भाई? इस बात में अफसोस तो नहीं ना करोगे कि मैंने नहीं पढ़ा क्या करें, कपार पीटे सर फोड़े। अरे ऐसे करने से थोड़ी होगा। नहीं किया, अब जो बचा है उसमें हमें एग्जाम में पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना है, कम से कम एक फर्स्ट डिवीजन आ जाए, अच्छा बेहतर मार्क्स है 70, 75, 80, 85% आ जाए तो वो भी हो सकता है। पर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रहेगा। तो कोशिश करो जितना कॉन्सेप्ट ले पा रहे हो ले लो खुद से, या किसी टीचर से हेल्प ले लो, अपने गुरु से, या फिर जितना कर पा रहे हो करो। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पे जब काम करोगे ना, तो आपके पास सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर होंगे, तो आपको सॉल्व करना होगा। सोल्यूशन देख के करो या सर से हिंट लेके करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस देख लिए भैया, अगर मान लीजिए कि आपके पास टोटल फिजिक्स में 200 क्वेश्चन हुए मैक्सिमम, 150 क्वेश्चन हुए मैक्सिमम, 200 बहुत है भाई। अगर फिजिक्स के अंदर आपके पास 200 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझ रहे हैं आप कितना पढ़ लिए। मैं तो मैक्सिमम बोला हूं, इससे भी कम आएंगे। केमिस्ट्री देख लो, मैथ तो भैया कॉन्सेप्ट की चीज है, अगर एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत जरूर वो कर लो, ठीक है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये 200 क्वेश्चंस बहुत है। क्योंकि अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, आप जैसे मन वैसे रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप तो वो पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और पूछे वही गए हैं जो वीवीआई है। वीवीआई कौन होता है? जो एग्जाम में आता है। तो बिहार बोर्ड ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि बेटा देखो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखे हैं, तो भाई ये तो पूछ रखे हैं, तो ये तो ऑलरेडी वीवीआई है। तो जब तुम पिछले 10 साल में जाते हो, तो आपको पता चलेगा कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो वो तो और इंपॉर्टेंट है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस दोगे कहां से? लिमिटेड सिलेबस है आपके पास बोर्ड के लिए, तो इसी में से तो क्वेश्चंस आएंगे ना। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चंस इस बार पूछ दिया तो अब आगे कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछ सकता है? क्योंकि आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस पे ही काम कर रहे हो, तो उसी में से तो आएगा। तो पिछले 10 साल वाले पे काम करो। 150-200 क्वेश्चन अगर हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 60 डेज है। एक दिन में अगर मात्र 3 क्वेश्चन फिजिक्स का कंप्लीट करना है, तो आप नहीं करिएगा। जब आप ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे? आपको मात्र फिजिक्स के डेली 3 से 4 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ फिजिक्स के नहीं, केमिस्ट्री में भी आप वही करोगे। 150 से 200 क्वेश्चन एनफ होता है भाई, बहुत बहुत बढ़िया होता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली कवर करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपना कर लो, कवर कर लो। 60 डेज है तो 55 डेज में ही रखो, 50 डेज में रखो। हो सकता है शादी वादी में कहीं निकल गए, कोई इमरजेंसी काम आ गया, किसी दिन स्किप हो गया, कभी कभी बच्चों अपने दोस्तों के साथ मजे में चले गए हो, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, जितना आ रहा है बाई नंबर ऑफ डेज कर दो। कि अगर एक 200 क्वेश्चन है भाई, 50 दिन बच रहे तो 50 कर दिया। 4 क्वेश्चंस पर डे एनी हाउ हमें कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। अब आप 4 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम ले रहे हो मत देखो। आई हैव टू कंप्लीट 4 क्वेश्चंस एवरी डे।
मुझे बस 4 क्वेश्चंस पर डे कंप्लीट करना ही है। अब चाहे 1 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, हमें तो भैया 4 करने हैं, क्योंकि अगर हम 4 नहीं करेंगे तो हम अपने मिशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें तो एंड ऑफ द डे जिस दिन 50वां दिन आएगा उस दिन कंप्लीट हमारे पास 200 क्वेश्चन फिजिक्स का पैकेज होगा, 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पैकेज होगा, वैसे ही बायो का पैकेज होगा। कब? आपको नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ये था मेरा पर्सनल आइडिया। और अब आपको एक बात बता दूं कि मैंने भी यही काम किया था। मैंने भी लास्ट के 2 महीने में यही काम किया था। ये बहुत कारगर साबित होता है। जो थ्योरीज पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो न्यूमेरिकल पढ़ा, जो डेरिवेशन पढ़ा, वो सब कुछ ठीक है, पर ये लास्ट के 60 डेज ये बड़ी कमाल के होते हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अनुभव कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक बेहतर रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। बहुत सारे रास्ते हैं, पर मेरे हिसाब से मेरा ये अपना आइडिया था, क्योंकि आपका सवाल था पिछले वीडियोस में कि सर आप वो जरूर शेयर करना जैसे आपने किया था। तो मेरा भाई ऑनेस्टली यही था कि हमने पहले तो टाइम टेबल भी निकाल लिए ना कि इतने घंटे हमारे पास हैं, क्वेश्चन सेलेक्टेड ये हैं, हमने तो पढ़ा। उसके बाद भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबका माइंड की एबिलिटी अलग अलग है, कोई साफ माइंड वाले हैं, तो जो जिनको लग रहा है कि भाई ये 4 क्वेश्चंस मैं सिर्फ 1 घंटे में कर सकता हूं, किसी को 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, तो लगने दो ना। अगर आप यहां पे इसको लिमिट करोगे ना तो फिर क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। इसलिए फोकस कहां करना है साथी? फोकस करना है आपको क्वेश्चंस पे। आपने कितना क्वेश्चन आज करा? आज 4 फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, 4 केमिस्ट्री के और 4 बायो के। Anyhow, I have to complete 4 questions. जैसे भी हो, आपको रात में समय मिल रहा है रात में पढ़िए, दोपहर को समय मिल रहा है दोपहर में पढ़िए, सुबह में समय मिल रहा है सुबह में पढ़िए, शाम को समय मिल रहा है शाम को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोपहर सोने का है, रात सोने का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जब आपके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम है, तो आप उसी समय पे पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए। अब आ गया है समय अपने सपनों को सच करने का और अपने माता पिता के चेहरे पे स्माइल लाने का समय आ गया है। कुछ चीजों को कुर्बान करो, कुछ त्याग करो। रिश्ते नाते घूमना फिरना थोड़ा सा बंद कर यार भाई, 2 महीने बंद कर दो, हाथ जोड़ रहे हैं, और लग जाओ इस पे, या फिर जैसे हो इस पे लग जाओ। ठीक है? अब सवाल आती है मैथमेटिक्स का क्या करें। मुझे लगता है बड़ा हैप्पी होइएगा जब आप 4-4 क्वेश्चंस कंप्लीट करते चलिएगा। सिर्फ क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं करना है, इसके अलावा इसका रिवीजन भी करना है। हर 3 दिन के बाद प्रीवियस जो आपने पढ़ लिया उसको फटाफट से पढ़ना है, रीडिंग कर लेना है, रिकॉल कर लेना है 1 से 2 घंटे में। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही जबरदस्त एक और आइडिया, कि आपने तो भैया आइडिया लगा लिया कि आपको 4 क्वेश्चंस पर डे करना है। मान लीजिए 4 या 5 वेरिएबल है, जो भी होगा आप अकॉर्डिंग अपना देख लेना। पर डे आपने कर लिया, 1 दिन में ये करना है। ठीक है? मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसके लिए। अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें तो मैथ में आपको पर डे कम से कम 2 से 3 घंटा समय देना होगा, कम से कम कंटिन्यूअसली 2 से 3 घंटा मिनिमम की हम बात की है, कम से कम इतना समय देना पड़ेगा। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो 1.5 घंटा कम से कम पर डे दे दीजिए, अगर अच्छी है तो। और अगर थोड़ी सी बहुत ये है डल है तो आपको 2 घंटे जरूर देना पड़ेगा इसमें। और हिंदी 1 घंटा बहुत इनफ है। वीडियो देख लेना, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो, कोई लेक्चर वगैरह सुनना हो तो ईयरफोन लगा लो, फोन को रख दो और चुपचाप सुनते रहो अपना आंख बंद करके। सारी कहानी जो हमने अभी बताई है वो सब तुमको याद हो जाएगा। तो लैंग्वेज और मैथ का इधर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इधर आपका खत्म हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री, और किसी का अगर बायो होगा तो बायो भी इसमें रख लेना। इसके अलावा मान लेते हैं आपने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 घंटे का समय है, तो अभी तो आपको 10 से 11 घंटे पर डे देने पड़ेंगे भाई। हो सकता है इधर आप 4 क्वेश्चंस 1 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हो, आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि कुछ चीजें आपको पहले से हेल्प करेगी। आप तो बिल्कुल 0 लेवल से नहीं आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ाई कर किए हो ना जी, बिल्कुल किए हो, तो ये इतना पढ़ना है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पर डे राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। राइटिंग करना है, लिखना है 1.5 घंटा।
1.5 घंटा लिखना है। मैथ नहीं, मैथ अलग है, वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हो। आपको 1.5 घंटे कंप्लीट लिखने पे काम करना है। अब आप क्या लिख रहे हैं ये आप देखेंगे। आप फिजिक्स के क्वेश्चन पे लिख रहे हो या केमिस्ट्री लिख रहे हो, अपना एक टाइम टेबल बना लेना कि आज मैंने फिजिक्स करा तो कल केमिस्ट्री करना है, फिर परसों ये करना है, ऐसे करके। रिवीजन का टाइम टेबल जरूर रखिएगा इसमें कि हर 2 दिन बाद आप जो पढ़े हो प्रीवियस वाला उसको रिकॉल कर लेना। आजमा के देखो, बहुत मजा आएगा। आजमा के देखो, बहुत मजा आएगा। 960 घंटे अपने आप में बड़े कमाल के होते हैं। जब मैंने ऑलरेडी आपके 8 घंटे पर डे के निकाल दिए हैं, तब 8 घंटे अगर 10 घंटे में निकालते हो तो 14 घंटे आपके पास बचे हैं। और जब लास्ट समय आता है ना, तो आदमी पूरी ताकत लगा देता है, झोंक देता है खुद को, अपने आप को झोंक देता है सपनों को पाने के लिए। आर्मी की रैली कभी देखना, दौड़ वाले जो बच्चे दौड़ते हैं ना, 1600 मीटर की रेस लगानी होती है, शुरू से दौड़ते हैं, जब लास्ट राउंड चलता है ना, तो जो ताकत लगाता है वही अंदर जाके एंट्री ले पाता है और ये ऐसे करता है। तो लास्ट राउंड जब आपका चले, ये 2 महीने का राउंड चल रहा है बच्चों, इसमें आपको ताकत लगाना है, पूरी एनर्जी झोंक देनी है और कंप्लीटली एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाई करना है। और पर डे आप 4 से 5 क्वेश्चन जरूर कवर करिए और लिखने का कोशिश करिए, राइटिंग पे काम करिए। लैंग्वेज के लिए ये सब है। जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं उसको भी मर्ज करिए, जहां भी हो जैसे भी हो आप उसमें टाइम टेबल एडजस्ट करिए। आपका अपना आपको अरेंज करना पड़ेगा। कितना देर ऑनलाइन क्लासेस देखते होंगे? 2 घंटे कुल मिलाकर के 30-30 मिनट का, 20 मिनट का, 40-40 मिनट का वीडियोस होता है। तो एक दिन में 2 से 2.5 घंटे देखोगे तो 13-14 घंटे तो आपको इंगेज होना ही पड़ रहा है, लेकिन कंटिन्यू नहीं होना है, बीच बीच में आपके पास गैप भी मिलता रहेगा। और इस प्रकार से पढ़ाई की तो बात हो गई, पर सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ बेहतर खान पान की व्यवस्था जरूर रखें, क्योंकि इसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी खाना खा रहे हो, अच्छे खाना खाओ, घर का बनाया हुआ खाना खाओ, मम्मी के हाथ का, मतलब जो भी घर में लोग बना रहे हैं उनका खाना खाओ। बाहरी खाना बहुत कम खाओ, अभी तो बिल्कुल मत खाओ यार। और कुछ फ्रूट्स वगैरह जो भी है, आप ऐसा डाइट लो जिससे आप कंफर्ट फील करें, अच्छा फील करें और एनर्जेटिक फील करें। और सुबह में थोड़ा बहुत यार फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, ताकि पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे और मजा आएगा काम करने में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको पालन करते हो ना, तो मजा आ जाएगा और बेहतर मार्क्स लेकर आ जाओगे। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। और जो बच्चा इसको पालन किया, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद भी इस वीडियो पे जरूर कमेंट करना कि तुमको कैसा लग रहा है। क्योंकि तुम जब काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो फर्स्ट डे आपके पास 4 क्वेश्चन, सेकंड डे 8 क्वेश्चन, ऐसे करके जब 10 दिन पार होगा ना, तो तुम 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लिए हो। फिर आपको और मजा आएगा यार कि मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो स्टेप लिया ना, इस स्टेप में आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिए। बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो बूंद बूंद से 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते 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 एंड ऑफ द डे आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन का पैकेज हो जाएगा और आप एग्जाम में फोड़ के चले आओगे। फोड़ के चले आओगे, पक्का यकीन मानना। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। वीडियोस पे जरूर कमेंट करना और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना साथियों। थैंक यू सो मच, ऑल दी